जय हिंद। वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू ऑन विट्स एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोगों ने सारे रूल्स को वन बाय वन डिस्कस कर चुके थे, और वो भी हिंदी टू इंग्लिश। हम लोग ट्रांसलेशन बनाना बेसिकली सीखा था, बट सफिशिएंट तो है बट एनफ नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बेसिक रूल्स को भी जानेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि हर जगह हिंदी तो बताई नहीं जाएगी कि क्रिया के वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, आते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये शायद सही डिफिनीसन नहीं है इसका। तो सही डिफिनीसन है क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके सारे जो पहले के वीडियो हैं, इसके प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। देखने के बाद ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH टाइप क्वेश्चन सब उसमें बताए गए हैं बारी बारी से। तो आपको वहाँ तक देखने के बाद ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और आज हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक रूल्स के बारे में। आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, ये बना क्यों है, इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों रखा गया है। तो आइए बात करते हैं इस पे। जैसे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको बता दें, इसके नाम से ही लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब इसमें कोई डिफाइन नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। तो देखिए, इसमें आता है 3 ही रूल्स होते हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 3 रूल्स आप पढ़ लीजिए और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म। और आसानी से आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा हो तो भी इजीली गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा, क्योंकि हमने हिंदी में तो बता दिया ता है, ती है। तो हिंदी में लिखा हो तो आसानी से बता सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट अगर इंग्लिश में लिखा हो तो कैसे उसको गेस करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली टाइम डिनोटेड होता है। इसमें टाइम की ही बात की जाती है ज़्यादातर। जैसे मैं सुबह रोज़ उठता हूँ, टाइम की बात की गई है। अभी हम कहें मैं प्रायः बगीचे में जाता हूँ, हमेशा तो नहीं जाता हूँ लेकिन प्रायः बगीचे में जाता हूँ। जो प्रायः है, फ्रिक्वेंटली है, ये भी आपका टाइम डिनोट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार जाता हूँ, कब जाता हूँ। ये बहुत देखिएगा ध्यान से, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, जिसको इसमें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बताऊँ, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, तो मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ ये भी एक टाइम्स है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ये नेवर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरी तरफ से बात करें हम लोग कि मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, मतलब 50% चांस है मैं जाता हूँ, 50% चांस है हम नहीं जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं, पूरी टेंस ही आपको टाइम को डिनोट करती है, टाइम के बारे में बताती है कब कौन सा हुआ। जैसे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। अब वर्तमान काल में हम लोग पढ़ेंगे कब, कितना, कैसे हुआ। ठीक, तो आइए हैबिचुअल एक्शन में देखिए हम बात कर रहे हैं। तो मैं कहा बच्चे स्कूल जाते हैं, अब बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, रोज़ जाते हैं, उनका काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इससे पता चलता है मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, अचानक आप कहीं चले गए और कुछ दिनों बाद आए, कुछ सालों बाद आए, तो कोई आपको देखा तो पूछा तुम किताब पढ़ते हो, मतलब वो आपसे क्वेश्चन कर तुम किताब भी पढ़ते हो, तो आप कहेंगे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब हुआ ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो अभी पढ़ रहा हूँ, तुरंत के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ता हूँ तो रोज़ पढ़ता हूँ, ये आपकी हैबिट में आ गया काम। क्या हुआ, हैबिट में हो गया। तो जो काम हैबिट में हो जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जो काम हैबिट में होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएंगे। जैसे बोल दें हम, अब हिंदी हम नहीं लिखेंगे, ओनली इंग्लिश लिखेंगे, ओनली इंग्लिश पे बात करेंगे। हम लिख दे आदित्य, ऑलवेज आदित्य ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको सेंटेंस लिखा है, आदित्य ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देखिएगा, तो आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज हुआ है।
यानी इसके सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये क्या इसका मतलब हुआ, आदित्य हमेशा सच बोलता है। अब बोलता है ताय आ गया तो कितना आसानी से समझ गए कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट अगर ये इंग्लिश में ही लिखा है आदित्य ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो इसको डिनोट कौन कर रहा है, ये ऑलवेज बता रहा है। यही हम बात करेंगे, ऑलवेज क्या होते हैं, ये समटाइम्स क्या होते हैं, एवरीडे क्या होते हैं। जैसे मैं आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई टीच एवरी डे, आई समटाइम्स सिंग अ सॉन्ग, मैं कभी गाना गा लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें, इनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें एडवर्ब आ गया है। तो जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे उसमें ए भी आएगा। बट अभी हम यहाँ जान लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जैसे साइंस में भी फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब किसी काम की करने का अंतराल, वो कब होता है, कितनी टाइम पे होता है, यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे हैं, जैसे नेवर, इस सेंटेंस में यूज करेंगे। अभी आपको बता दें, नेवर, सेल्डम, रेयरली, समटाइम्स, यूजली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, एवरीडे, मंथली, वीकली, ये भी होता है, सब होते हैं। ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम डिनोट करना है कब वो काम हो रहा है आपका। तो ये आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं कभी नहीं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं कभी नहीं अखबार पढ़ता हूँ, तो नेवर का यूज हो जाएगा उसमें, कभी नहीं क्या नेवर होगा। तो इसमें लिखा था आदित्य ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आदित्य हमेशा सत्य बोलता है। ये आपका ऑलवेज क्या डिनोट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। एक और देख लेते हैं, यू नेवर टेल अ लाई, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए यू नेवर टेल लाई हमको बताया भी था, यू क्या है आपका, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, यू नेवर टेल ए लाई, तो इसके साथ ही इसका सबका यूज किया जाता है। अभी हम ये दोनों थोड़ा इरेज करेंगे, फिर जब इनकी बात कंप्लीट हो जाएगी हैबिचुअल एक्शन की, तो फिर इस पे आते हैं। अब जैसे बात करें, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, द काऊ गिव्स मिल्क, द काऊ गिव्स मिल्क। ये भी देखिए जनरली गाय दूध देती है, तो उसका काम ही है दूध देना, तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब कह दे काऊ गिविंग मिल्क, तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, आपको क्षणिक बताया जाता है ये काम हो रहा है, लेकिन जब रेगुलर बेसिस बताया जाए, वो हैबिट हो, तो आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, मतलब जो आपकी रोज़ की आदत में, रोज़मर्रा के जीवन में हो रहा हो, तो उसे हैबिचुअल एक्शन बोला जाता है। और हैबिचुअल एक्शन हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते इस पे जरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कहाँ किया जाएगा। इस पे बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे तब तो इस पे एरर बहुत सारे पूछे जाते हैं फाइंड करने के लिए। तो बात करते हैं, देखिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के पहले, हमने दो यूज भी किया है। देखिएगा, आदित्य ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। अब ऑलवेज देखिए किसमें, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, इन दोनों के बीच में आया कि नहीं, तो ये होता है आपका इन दोनों के बीच में ऑलवेज स्पीक। ओके, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले ही किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का, क्योंकि जब आप टेंस जान जाएंगे तो इसमें पूछा जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ किया जाता है। तो जैसे अगर इसको नहीं लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं आपका जो एग्जाम में पूछा गया है, आई यूजुअली गो ऑन शॉपिंग विथ
माई ब्रदर। ये आपका है आई यूजुअली गो ऑन शॉपिंग विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ हमेशा शॉपिंग पे जाता हूँ। हमेशा नहीं होगा यहाँ पे, यूजुअली क्या होगा, कभी जाता हूँ, यूजुअली हो जाएगा मतलब कभी कभी, कभी कभार चला जाता हूँ शॉपिंग पे। तो आई यूजुअली गो ऑन शॉपिंग विथ माई ब्रदर। अब इसमें देखिए क्या करेगा, ये आई यहाँ रख दे, गो और यूजुअली ऑन शॉपिंग आई गो यूजुअली ऑन शॉपिंग। अब ये भी लिखा है, ये भी लिखा है यूजुअली गो ऑन शॉपिंग। अब दोनों में सही कौन होगा? तो अभी आपको हमने क्या बताया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले किया जाएगा। तो ये यूजुअली यहाँ बिल्कुल सही है और ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हैबिचुअल एक्शन में एक पहला रूल्स आपका ये होता है कि जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, मतलब नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, एवरी डे, जब भी आए हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले यूज किया जाएगा। बट आपको रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी रूल्स इंग्लिश में एकदम सटीक नहीं होता है, सबके पास एक्सेप्शनल होते हैं। इसका भी एक्सेप्शनल है, इसका भी एक्सेप्शनल है। अगर हम आपसे पूछ दें इसमें कि आदित्य ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसमें कितने वर्ब आपको दिख रहे हैं? सिर्फ एक वर्ब दिख रहा है, स्पीक माने बोलना। तो अगली बात हम बात करने जा रहे हैं आपसे, देखिएगा ध्यान से। ये आपको समझ में आ रहा है, मिटा देते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं सेंटेंस में। पहला होगा आपका दे देगा कि मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब। दूसरा आपका मेन वर्ब के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा। तो जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, तो अगर आपका मेन वर्ब है, मतलब एक ही वर्ब है, जैसे एक अभी लिखते हैं आपके लिए, हम बोल दें आई वी समटाइम्स गो फॉर वॉक, वी समटाइम्स गो फॉर वॉक। हम लोग कभी कभी टहलने के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, तो समटाइम्स आया है। अगर इसमें देखें हम तो वी के साथ गो एक ही मेन वर्ब है। अगर एक मेन वर्ब है तो आपका हमेशा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वर्ब के पहले आएगा, बिफोर वर्ब, बिफोर वर्ब। ध्यान से देखिएगा इसको, बिफोर वर्ब, वर्ब के बिफोर आएगा, हमेशा वर्ब के बिफोर ही यूज किया जाएगा। जैसे इसमें गो के पहले क्या आएगा, समटाइम्स क्या है, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरी बात, अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आ जाए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज किया जाता है। आई एम टीचिंग नाउ, जैसे बोला जाए आई एम टीचिंग नाउ, तो आई एम टीचिंग, एम और टीचिंग दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज टेंस में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि टेंस में ही इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और एग्जामिनर क्वेश्चन भी यहीं से उठाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही क्वेश्चन उठाएगा। टेंस सबको पता है कि डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ आपको फंसा सकता है। अभी हमने आपको क्लियर किया कि मेन वर्ब जब आ जाए सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, जब मेन वर्ब सेंटेंस में आ जाए, मतलब एक ही वर्ब हो, कोई भी सेंटेंस हो, हम लोग टेंस से हट के थोड़े बात कर रहे हैं, तो बिफोर का यूज होगा, बिफोर आएगा वर्ब के पहले, मतलब ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वर्ब के बिफोर में आएगा, वर्ब के पहले यूज किया जाएगा। बट आपको रूल सभी बताएं, रटना नहीं है, अगर रट लिए तो फिर सवाल गलत कर दिए। अब यहाँ देखिए दो सेंटेंस हमने लिखा है आपका, आई ऑफन हैव हेल्प्ड हर, आई हैव ऑफन हेल्प्ड हर। अब इसमें दो चीज़ें आई हैं, हैव हेल्प्ड। ध्यान से देखिएगा, हैव मतलब क्या होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड आपका मेन वर्ब है। यहाँ भी हैव आया है, यहाँ भी हेल्प्ड आया है, यानी दोनों वर्ब आए, दो वर्ब आए हैं दोनों में। अब यहाँ तो मामला फंसा कि यहाँ ऑफन का यूज कहाँ किया जाए, कौन सा सही रहेगा। तो आपको हमने पहले ही लिखा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों आ जाए,
तो मेन वर्ब के पहले करेंगे, बिफोर मेन वर्ब। मतलब वही बात है, लेकिन कंफ्यूज होता है आदमी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका आई ऑफन यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होगा, ये वाला आपका सही हो गया। यहाँ भी ऑफन हेल्प्ड के पहले ही है, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा। ये देखने में सही लग रहा है, आई ऑफन हैव हेल्प्ड हर, लेकिन ये सही नहीं है, ये आपका सही है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल एक्शन पढ़ रहे थे, और हैबिचुअल एक्शन में हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो बारंबार किसी चीज़ को दर्शाए, जैसे नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और सेंटेंस में आते हैं। तो जब एक मेन वर्ब दिया हो तो हमेशा ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब के पहले किया जाएगा, और जब दो दिया हो तो हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं, मेन वर्ब के पहले किया जाएगा। तो हमको उम्मीद है आपको पहला एस्पेक्ट समझ में आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैबिचुअल एक्शन। दूसरे बढ़ते हैं। आफ्टर हैबिचुअल एक्शन खत्म नहीं होता है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। ये भी मेजर रोल अदा करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो सार्वभौमिक सत्य हो, मतलब जिसे टाला ही नहीं जा सकता है। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, सत्य बात है। अब आप आज जानिए, तो जैसे मान लीजिए आप जाने और बोले धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो ये आज आप जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो घूम रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिएगा ध्यान से, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर इसको हम लिख दें, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, अगर इसको ऐसे लिख दें हम, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? ये सही होना चाहिए आपके हिसाब से। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी हम बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाएगी तो हमेशा इसका इस्तेमाल किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, यानी वर्ब में यस या यस का यूज किया गया है, इसीलिए ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आ गया समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी बात करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा में उगता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मिस्र से कोई लोग आए, कहीं से भी आए, मंगल ग्रह से आ गए, समझिए, समझाने के लिए मान लेते हैं मार्स प्लेनेट से कोई आ गया। अब मंगल ग्रह में पता नहीं पूरब से उगता है कि नहीं सूरज, यहाँ आके वो देखा तो समझा कि यहाँ तो पूरब में उग रहा है सूरज, तो बोलेगा आपसे कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, कहे सूरज पूरब दिशा में उग रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसका गलत हो जाएगा। उसके देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे कि नहीं? तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन पूरब दिशा में ही उगता है। ठीक है, जैसे ये सही है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमती, वो भी सही हो जाएगा। तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। जब भी कहीं भी दिखे यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई टेंस दूसरा यूज किया गया है तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, पहला हैबिचुअल एक्शन था, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ था। अब आखिरी में बात करते हैं, आखिर कौन सा टेंस है? फ्यूचर अरेंजमेंट। तीसरा आपका एक आ सकता है फ्यूचर अरेंजमेंट। अब ये क्या होता है?
दो तो हमने जान लिया कि हैबिट की जब बात की जाएगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो जाएगा। दूसरा हमने जान लिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाएगी तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। तीसरा होता है आपका फ्यूचर अरेंजमेंट। जैसा मैं हिंदी में लिखूंगा इस बार, मोदी जी 10 मार्च को कुशीनगर जाएंगे। मोदी जी 10 मार्च को कुशीनगर जाएंगे। आपको देख के लग रहा होगा फ्यूचर टेंस में लग रहा होगा, क्योंकि आगे की आया है फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है। जब भी कोई बात फ्यूचर में फिक्स कर दी जाए, जब भी कोई एक्शन फिक्स हो जाए, चाहे वो फ्यूचर में ही क्यों ना हो, जब भी कोई एक्शन फिक्स हो जाए चाहे वो फ्यूचर में ही क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा, मोदी जी गोज कुशीनगर ऑन 10 मार्च। मोदी जी गोज कुशीनगर ऑन 10 मार्च। 10 मार्च को मोदी जी कुशीनगर जाएंगे। इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे बोला जाए कोचिंग रीओपन्स इन, नहीं 10 मार्च को नहीं, आपका 10 मार्च को नहीं, 10 मई कर लीजिए। मार्च तो बीत ही चुका है, तो मार्च में कहाँ चले जाएंगे मोदी जी, मई कर लीजिए। 10 मई को कुशीनगर जाएंगे, क्योंकि मई आने वाला है। ऐसे मान लिया गया 10 मई को कुशीनगर जाएंगे, वैसे जा चुके हैं मोदी जी कुशीनगर। अब दूसरी बात की जाए, कोचिंग रीओपन्स इन जुलाई। अब बात की जा रही है जुलाई को कोचिंग खुलेगा, जुलाई में कोचिंग आपका खुलेगा, लेकिन यहाँ बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कोचिंग रीओपन्स इन जुलाई, क्योंकि यहाँ फिक्स कर दिया गया है। कोई काम को फिक्स जब कर दिया जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। आप लोग हमेशा अखबार में पढ़ते भी होंगे, न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ते भी होंगे, जब कोई चीज़ फिक्स कर दी जा रही है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। सिंपल फ्यूचर को हमेशा प्रेजेंट में यूज किया जाता है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब हम इस पे प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको सवाल मिलेंगे। फिलहाल आप 3 बातें याद रखिएगा, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो तो पहला है हैबिचुअल एक्शन, दूसरा आपका हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, और तीसरा आपका हो जाएगा फ्यूचर अरेंजमेंट। इन तीनों का अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं होता है। पहले में थोड़ा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, जब भी एक मेन वर्ब हो तो हमेशा वर्ब के पहले आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और 2 आ जाए आपके वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, तो हमेशा मेन वर्ब के पहले आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा। तो आज हम लोग इंग्लिश में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म किए हैं। आपको कुछ ही दिन बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, इस पे बहुत सारे हम प्रैक्टिस कराएंगे, तब आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि फ्यूचर को कैसे प्रेजेंट में और हैबिचुअल को कैसे यूज किया जाता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें क्या क्या गलतियां देके एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बातें। थैंक यू सो मच।